हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। कहानी को पूरी सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस कहानी से आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहना। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र लगभग 23 साल है और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरी छोटी बहन की शादी अच्छे घराने में हुई है। हम लोग यूपी के गांव से बिलोंग करते हैं और आज जिस घटना के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उस समय मेरी उम्र लगभग 20 साल थी और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। मुझसे मेरी जो छोटी बहन थी उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। वह मुझसे लगभग 4 साल छोटी थी। मैं अभी तक कुंवारी थी और मैंने शादी नहीं की थी। दरअसल मैं खुद ही अपने माँ बाप को शादी के लिए मना किया था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी छोटी बहन की शादी मुझसे पहले कर दी। मेरी छोटी बहन की शादी बहुत अच्छे घराने में हुई थी। उसका ससुराल गांव में था, लेकिन उनका शहर में भी घर था। पर गांव में ज़मीन जायदाद होने की वजह से वह लोग गांव में ही रहा करते थे। वे लोग गांव के ज़मींदार थे। मेरी गर्मी की छुट्टियां हुई तो मेरी बहन ने कहा कि मैं उसके घर छुट्टियां बिताने आऊं। मैं भी बहुत खुश हुई और उनके घर अपनी छुट्टियां बिताने चली गई। मेरी बहन बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी मैं उसके घर रहने के लिए आऊं, इसलिए मैंने मम्मी पापा से इजाज़त ली और उसके गांव के लिए निकल पड़ी। उसका गांव हमारे घर से 5 घंटे की दूरी पर था। 5 घंटे बाद जब मैं उसके गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने जाते ही सबसे पहले शावर लिया और अपने घर के कपड़े चेंज कर लिए। इतने टाइम तक मेरे बहनोई भी घर आ चुके थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया और बातें भी की। मेरी बहन का घर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे छत पर जो कमरा था वह सोने के लिए दे दिया गया। मैं रात को सोने के लिए वहाँ चली गई और मैं इतनी थकी थी कि मुझे जाते ही नींद आ गई। अब मैं तुम्हें अपनी बहन के घर के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। मेरी बहन का घर गांव में होते हुए भी एक आलीशान बंगले की तरह था। जो भी इस घर को देखता था हैरान रह जाता था। दिन भर की थकी हारी मैं जल्दी सो गई और जब सुबह मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मेरी बहन ने मुझे उठाया। कहने लगी, जल्दी उठ जाओ, तुम्हें मैं गांव की सैर कराऊंगी। वैसे तो मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं थी। अभी सुबह के 6:30 ही बज रहे थे और मेरी बहन ने मुझे उठा दिया था, लेकिन मुझे गांव देखना था, इसलिए मैं उठ गई। हम दोनों सैर के लिए निकल पड़े। मेरी बहन अपने घर की बातें बताने लगी। हम लोग ठंडी हवा में नंगे पैर घास पर चल रहे थे। मुझे घास पर चलना बहुत अच्छा भी लग रहा था। मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। चलते चलते हम खेतों की तरफ चले गए, लेकिन तभी मेरी बहन को याद आया कि उसे अपने देवर के लिए नाश्ता बनाना था, क्योंकि वह कॉलेज जाता था तो वह लेट हो जाएगा। इसलिए कहने लगी, अब हमें घर चलना चाहिए। मुझे खेतों में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मेरे कहने पर मेरी छोटी बहन घर चली गई और मैं वहीं खेतों में घूम रही थी। खेत में घूमते घूमते मुझे एक ट्यूबवेल दिखाई दिया। मैं उस ट्यूबवेल की तरफ चली गई, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर मेरी बहन का देवर नहा रहा था, जिसका नाम विजय था। उसने अपने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था, बिल्कुल नंगा था। जब तक वह नहाता रहा मैं उसे छुप छुप कर देखती रही। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसे कोई छुप छुप कर देख रहा है। वह कभी ट्यूबवेल से बाहर आ रहा था, कभी ट्यूबवेल के अंदर जा रहा था। जब बाहर आया तो उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होने लगा। ट्यूबवेल से बाहर आया और साबुन लगाने लगा। उसे देखकर अब मेरी भी गर्मी निकलने लगी थी। थोड़ी देर में वह नहाया और अपने कपड़े पहनकर घर की तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी और जल्दी ही उसके बाद हम दोनों ही घर पर पहुंच चुके थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उसके पीछे पीछे थी। उसके बाद मेरी बहन ने हम दोनों के लिए नाश्ता लगाया। जब मेरी बहन का देवर विजय नाश्ता कर रहा था तो मेरी बहन ने कहा, देवर जी, मेरी बहन को ज़रा डेयरी फार्म दिखा लाओ। मुझे कहने लगा, वैसे तो मुझे कॉलेज जाना है, लेकिन फिर भी आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, इन्हें घुमाना जो है। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इतने में उसका देवर कहने लगा, क्यों, हमारे साथ क्या परेशानी है? तो मैं उसकी बातों को मना नहीं कर पाई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई।
और फिर हम लोग निकल पड़े। रास्ते भर वह अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बताता रहा और मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन बार बार मेरे जहन में बस वही सुबह का नज़ारा आ रहा था जब मैंने उसे ट्यूबवेल में नहाते हुए देखा था। चलते चलते हम डेयरी फार्म तक पहुंच गए थे। मुझे उसके साथ चलते चलते शर्म भी आ रही थी। डेयरी फार्म पर आकर उसने बताया कि यह डेयरी फार्म हमारा है और हम डेयरी फार्म के अंदर चले गए तो बहुत सारी गाय और भैंसें भी वहाँ थी। साथ में बहुत सारे कुत्ते भी थे। सभी कुत्ते भी उनके पालतू ही थे। न जाने क्यों अचानक से छोटी बहन के देवर को शरारत सूझी और उसने कुछ कुत्तों को छोड़ दिया ताकि वे मुझे तंग कर गए और मैं परेशान हो जाऊं। मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता था। कुत्ते बार बार मेरे पास आ रहे थे और मुझे तंग कर रहे थे और मैं उनसे बचने के लिए बार बार अपनी बहन के देवर को पकड़ रही थी और कह रही थी कि मुझे उनसे बचा लो, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। इसी दौरान मैंने उसे कई बार कसकर पकड़ा था। जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसे कसकर पकड़ रही हूँ तो शायद उसे महसूस हुआ कि मैं सच में डर रही हूँ। फिर उसने उन कुत्तों को वहाँ से भगाया और उसके बाद उसने मुझे अपनी गाय और भैंसें दिखाई। तभी मैंने देखा कि एक भैंस दूसरी भैंस के ऊपर चढ़ रही थी और मुझे सब समझ आ रहा था कि वह दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अनजान बनते हुए दीदी के देवर से पूछा कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं ये। तब वह कहने लगा, यह एक नेचुरल प्रोसेस है और सारे जानवर करते हैं। फिर मुझे वह सारी बातें बताने लगा। मैंने उससे कहा, बस करो, मुझे अब नहीं सुनना है, मुझे शर्म आ रही है, चलो फिर चलते हैं। उसके बाद मुझे घर लेकर आने लगा। रास्ते भर वह वही सब बातें करता रहा कि हम इंसान तो ऐसा बंद कमरे में करते हैं, लेकिन जानवर ये सब बाहर ही करते हैं। उसके बाद तभी अचानक से उसने कहा कि ये सब जो करते हैं क्या तुम करना चाहोगी। मुझे तो शर्म आ गई। मैंने अपने कदम तेज़ तेज़ कर दिए और जल्दी से घर पहुंच गई। घर जाते ही मेरे शरीर में कंपन हो रहा था। एक तो वह सुबह मैंने उसको नहाते हुए देखा था, वह नज़ारा, और दूसरा भी है बातें और ये गाय भैंस वाला नज़ारा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मुझे मेरे तन बदन में एक अजीब सा ही एहसास हो रहा था। बहुत गर्मी निकल रही थी और साथ मेरे मन में यह सब करने की इच्छा भी जागने लगी थी। मैं तुरंत ही बाथरूम में चली गई और नहाने लगी। वहाँ से आकर मैं थक गई थी और दोपहर को मैं सो गई। शाम को मेरी बहन ने मुझे उठाया और फिर हम सब ने मिलकर रात का खाना खाया। मैं जब भी देवर को उसके देख रही थी मुझे वह ट्यूबवेल वाला सीन याद आ रहा था और दूसरा वह भैंस वाला सीन याद आ रहा था। चाहते हुए भी मैं अपने दिमाग से बातें नहीं निकाल रही थी। मेरे शरीर में और ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही थी। मैं तो उसके देवर से नज़र तक नहीं मिला पा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि एक बार मैं उसके देवर से बात करूं। जब खाना ख़त्म हो गया तब वह बाहर निकला तो मैंने सोचा कि उससे मैं बातें करूं, उसे मन की बात बताऊं, लेकिन वह तुरंत ही बाहर निकल गया। अब मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके जाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैं दीदी के कमरे की तरफ जा रही थी तो देखा उनके कमरे में बहुत धीमी धीमी लाइट आ रही थी। मुझे वैसे भी नींद तो आ नहीं रही थी तो मैं उसके कमरे के पास गई तो मुझे कुछ बातें करने की आवाज़ें आई। मैंने पास जाकर सुना और झांक कर देखा तो मेरी दीदी बेड पर बैठी थी और मेरे बहनोई नीचे खड़े थे और मेरी बहन का हाथ पकड़ा था और वह कह रहे थे, प्लीज़ मान जाओ। और मेरी बहन कह रही थी कि कल ही तो किया है, प्लीज़ ना, छोड़ दो ना, प्लीज़ छोड़ दो, मैंने नहीं करना है। आज उनकी बातें सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी गर्मी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने अपनी बहन के देवर को अपने कमरे की तरफ आते हुए देखा। मेरे कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी और तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि मुझे शादी पसंद नहीं थी, लेकिन अब मैं शादी करना चाहती हूँ। इतनी देर में उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें शादी के बारे में सारी बातें बताता हूँ। उसके बाद हमने बहुत देर तक बातें की। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरी बहन के देवर ने क्या किया। अगली सुबह मैं उठी और मैं अपनी बहन से कहा कि मुझे घर जाना है और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी। मैं अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उस रात दीदी के बहन के देवर का फिर फ़ोन आया
और कहने लगा कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ वही किया था जो वो भैंसें कर रही थी। यह सब सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। अब तो मेरी लगन उससे मिलने की और भी बढ़ने लगी, लेकिन मैं काफ़ी दूर आ चुकी थी। आगे क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। ऐसा होता है कि जब हमारी शादी देर से होती है तो हमारे मन में इस तरह की इच्छाएं जागने लगती हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। यह जवानी का जोश और जवानी की कमी ही है और ऐसा समय सबके साथ आ ही जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे एक और कहानी के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।